नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में कोरोना के 10 दिन में दोगुने हुए मामले। रोहतक में हुई कोरोना से पहली मौत। अब तक 14 नए मामले आए सामने। अनलॉक 1.0 के पहले दिन ही हरियाणा के कई जिलों में फटा कोरोना बम। भिवानी में 5 तो सिरसा में अब तक आए कई मामले सामने। महामारी के 20-30 जून तक बंद रहेंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेज। हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। और करनाल में कबूतरबाजी के शिकार हुए 3 परिवार। एजेंटों पर लगा 60 लाख लेने का आरोप। अब तक 4 एजेंट हुए गिरफ्तार। और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा के रोहतक में कोरोना से पहली मौत हुई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का तांडव लगातार पूरे प्रदेश में जारी है और रोहतक में पहली मौत हुई है कोरोना वायरस से। पिछले हफ्ते ही पीजीआई में भर्ती कराया गया था। सफाई कर्मी बताया जा रहा है मृतक। और इसी के साथ में आपको यह भी बताते चलें कि कॉन्टैक्ट बेस पे ये सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर रोहतक से, जहां पर पहली मौत हुई है। और इस मौत के साथ ही आपको बता दें कि रोहतक में एक बार फिर से डर का साया लोगों के मन में देखने को मिल रहा है। लगातार कोरोना वायरस को लेकर जो अपडेट है वो आप तक पहुंचाई जा रही है। जस्ट इंडिया ये सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से रोहतक में ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक मौत हुई है। पहली मौत कोरोना वायरस के चलते रोहतक में हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच चुका है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही पीजीआई में भर्ती कराया गया था स्वास्थ्यकर्मी और इसी के साथ में उसके जो हालात थे वो बिगड़ते चले गए। आलम यह हुआ कि अब उसकी मौत हो चुकी है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसके साथ एक और बड़ी खबर आज सिरसा से। आपको बता दें कि सिरसा में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ 28 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने इस बात की पुष्टि की है। मुंबई से लौटे 29 लोगों में से 28 जो है ये सभी लोग थे और उनमें से 28 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 29 में से 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सिरसा में अब तक कोरोना के 15 मरीज थे, लेकिन अब सिरसा में संक्रमितों की संख्या 34 हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि जस्ट इंडिया लगातार सिरसा से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर एक साथ 28 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई से ये लोग आए थे, 29 इनकी संख्या थी, जिनमें से 28 लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई है। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच चुका है। सिरसा से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, सबसे पहले सबसे तेज। तो इस बीच एक और बड़ी खबर करनाल से आ रही है। सीएम सिटी करनाल से इस वक्त की कोरोना वायरस को लेकर सबसे बड़ी खबर। अनलॉक के पहले दिन ही आपको बताएं कि अनलॉक 1.0 के पहले दिन ही ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये कोरोना बम फूटा है। आज फिर से कोरोना के 6 और नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। बड़थल और सदर बाजार से एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। इसी के साथ में ददलाना और मधुबन में 2 केस पॉजिटिव मिले हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि लगातार जो मामले हैं वो पूरे प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं और ये ताजा आंकड़े एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ाने के लिए सामने आ चुके हैं। अब रुक करते बाकी खबरों का। आपको बता दें कि अनलॉक 1.0 में पहुंच चुका है और ऐसे में हरियाणा में नए आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। और ऐसे में पिछले 10 दिनों में जो आंकड़े हैं वो दुगने हो चुके हैं और दुगनी दर से लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि हरियाणा में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 10 दिनों में राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या दुगनी तो हुई ही है, लेकिन मरीजों के ठीक होने की दर भी ठीक हो रही है। राज्य में अब तक मिले 2202 मरीजों में 1051 मरीज ठीक हुए हैं। अभी तक 1113 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हरियाणा में 111 नए मरीजों की पुष्टि हुई है तो 77 और लोग ठीक भी हुए हैं। रोहतक में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की पहली मौत भी हुई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 27 हो चुकी है। एनसीआर में लगातार बढ़ रहे मामलों से हरियाणा में 10 दिन में संक्रमितों का आंकड़ा दोगुना हो चुका है। 21 मई को 1000 मरीज थे जो 31 मई तक बढ़कर
2000 के पार जा चुके हैं। 50% से ज्यादा मामले अकेले गुरुग्राम और फरीदाबाद में हैं। दिल्ली से सटे सोनीपत, झज्जर, पलवल और नूंह में कोरोना अब काफी हद तक काबू में नजर आ रहा है। गुरुग्राम की हम बात करें तो गुरुग्राम में भी लगातार संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। उतनी ही तेजी से संक्रमण को हराने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। गुरुग्राम में 60 और मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, तो फरीदाबाद में 15, सोनीपत में 2 और मरीज ठीक हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर पहुंच रही है। जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। महामारी के बीच कॉलेजों पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। हरियाणा कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। 30 जून तक सभी कॉलेज बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटी, हरियाणा सरकार ने इसको लेकर आदेश दिया है। तमाम जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, सभी को 30 जून तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। सरकार की तरफ से फैसला किया गया है। यह आदेश भी सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। लगातार बढ़ते मामलों के बीच में सरकार की तरफ से बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। 30 जून तक हरियाणा के अंदर कोई भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी। तो वहीं भिवानी में कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। आज भी कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं। जिले में अब कोरोना के एक्टिव केस 31 हो चुके हैं। रोज कोरोना केसों की बढ़ती संख्या ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आमजन में अब हड़कंप मचाने का काम किया है। कोविड-19 के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश ने बताया है कि आज सुबह मिली 5 रिपोर्ट में सभी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। डॉक्टर राजेश ने बताया कि इनमें से 3 लोग गांव नाथुवास से हैं और इसी के साथ नाथुवास गांव निवासी एक व्यक्ति गुरुग्राम में प्राइवेट जॉब करता है, जो पहले ही पॉजिटिव मिल चुका है। डॉक्टर राजेश ने बताया कि आज इस व्यक्ति की मां, पत्नी और बेटी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है। डॉक्टर ने आगे कहा कि एक व्यक्ति तिगड़ाना से पॉजिटिव मिला है। की थी पूरे जिले में कई जगह, जैसे मामला में भिवानी में फ्लू कॉर्नर और मोबाइल वैन से, उसमें से 5 लोगों की रिपोर्ट आई है जो कि पॉजिटिव मिली है हमें। 3 लोग तो अपने नाथवास गांव से, जो पहले एक सुशील लड़का जो गुड़गांव में प्राइवेट जॉब करता है, उनकी एक बेटी है और एक उनकी मदर है, ठीक है, एक उनकी वाइफ है और एक खानसा गांव से है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तिगड़ाना गांव का है और एक हमारे यहीं पे एक वार्ड सर्वेंट था, वो पॉजिटिव आया। अभी आज इन 5 को मिलाकर हमारे ज़िला में 31 एक्टिव केसेस हो गए हैं। तो वहीं हरियाणा में कोरोना महामारी का आतंक लगातार जारी है। अब ऐसे में लगातार कोरोना वॉरियर्स जमीन पर जाकर अपनी जिम्मेदारी बहुत ईमानदारी के साथ में उसका निर्वहन कर रहे हैं, जिनका लगातार सम्मान भी किया जा रहा है। अब ऐसे में रोहतक की वार्ड 16 की निगम पार्षद डिंपल जैन ने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया है। इस दौरान डिंपल यादव ने सफाई योद्धाओं को पटका पहनाकर उनको सम्मानित किया है और फिर मिठाई भी भेंट की है। और इस दौरान सभी सफाई कर्मचारियों का फूलों की वर्षा करके स्वागत करके उनका हौसला अफजाई करने की कोशिश की गई है। तो वहीं रतिया मेन बाजार का भगत सिंह चौक बहुत ज्यादा चर्चा में अक्सर देखने को मिलता था, लेकिन अब एक बार फिर से ये चर्चा में है। लेकिन इस बार लोगों की परेशानी ये चौक बन चुका है। दरअसल इस चौक के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा है, जिसके चलते न जाने कितने ही बड़े हादसे होते होते टले हैं, बल्कि हर रोज यहां पर कई वाहन भी आकर फंस जाते हैं, जिसे बड़ी जद्दोजहद के बाद में बाहर निकाला जाता है। इस गड्ढे में कई बार बाजार में आए बच्चे भी गिरते गिरते बचे हैं। बाजार के व्यापारियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वो लोग कई बार इस गड्ढे के समाधान के लिए गुहार लगा चुके हैं, मगर आज तक कोई भी समाधान इसका नहीं हुआ है। अब ऐसे में तमाम व्यापारियों ने दुकान बंद करके धरना देने की चेतावनी प्रशासन को दी है। फिलहाल इस गड्ढे को लेकर नगर पालिका के सचिव महावीर ने जस्ट इंडिया से बातचीत में जल्द ही समाधान का भरोसा दिया है। बनाए थे, सीवर की पाइपलाइन डाली थी, कम से कम 4 महीने हो गए। हम लिखित रूप में कम से कम 20 बार लिखित रूप में दे आए और 20 बार जाके खुद जाके मार्केट वाले शिकायत करके आए और सेक्रेटरी साहब खुद मौके पे आके देख के भी गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1-2 दिन में हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 महीने से परेशान है। रोज़ कोई ना कोई, आप देख रहे हो मीडिया वाले, रोज़ कोई ना कोई यहाँ पे गिरता है। बहुत बड़ा हादसा, 2-3 बार तो बड़ा हादसा होने से बचा है। जैसा कि मुझे वीडियो के माध्यम से पता लगा है कि एक साइड में एक जाल लगा हुआ था और जाल वो पब्लिक या व्हीकल की वजह से उसके खड्डे के अंदर में गिर गया है, जिसको तुरंत अभी ठीक करवा दिया जाएगा। अभी ये मामला ही तो अभी संज्ञान में आया है मेरे, तो मैं जैसे ही एम साहब को मैंने आदेश दे दिए हैं और मैं आज जल्दी ही करवा दिया जाएगा।
तो वहीं सख्ती के बावजूद भी हरियाणा में लगातार कबूतरबाजी जारी है और अभी भी ये बंद होती नजर नहीं आ रही है। ताजा मामला सामने आया है करनाल से, जहां पर 3 परिवारों को कबूतरबाजी के शिकार होना पड़ा है। इन 3 परिवारों से अमेरिका भेजने के नाम पर एजेंट ने 60 लाख रुपए ऐंठे हैं और 2 नंबर से अमेरिका भेजकर इन तीनों परिवारों के लालों को फंसा दिया है। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। फिलहाल मामले में पुलिस ने 4 एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी इस मामले में जांच चल रही है और तेज कर दी गई है। एसपी सुरेंद्र सिंह ने ये जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही आरोपी एजेंट सलाखों के पीछे होंगे। आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका ने 25 युवकों को डिपोर्ट करके वापस भेज दिया है, जिन्हें फिलहाल पंचकुला में क्वारंटाइन रखा गया है। हमने 18 लाख रुपया जमीन बेचकर अपना आधा किला बेचकर अपना लड़का भेजा था जी। हमने भेजा था कमाने के लिए जी। हमने क्या पता जी ऐसे धोखाबाजी की है और जी 1 नंबर में कहा कि 2 नंबर में जाकर लड़का फंसा जी उन्होंने। 18 लाख जी। कैसे? जमीन बेचकर दिए थे जी। तो आप क्या कह रहा है एजेंट? जो एजेंट है जी धमकी देता है जी। एजेंट के जी अनिल उर्फ महावीर और सन्नोप बनारसी दास प्रजापत जी पुलिस में लड़का है जी और धमकी देता है सिपाही के तौर पर है जी। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि यूएसए से कुल 25 व्यक्ति ऐसे विक्टिम्स हैं जिनकी हमारे पास लिस्ट आई है, जो इलीगल वे से यूएस में एंटर किए थे। यूएस अथॉरिटीज ने उनको डिपोर्ट किया है और वापस इंडिया में भेजा है। कुल 75 के आसपास ऐसे लड़के हैं जो फर्स्ट फेज में, जो फर्स्ट फ्लाइट में अमृतसर आए थे। उनमें से 25 की कंप्लेंट्स हमारे को जो स्टेट क्राइम ब्रांच है उनके माध्यम से प्राप्त हुई है, जिसमें हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।